और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं। तो थाईलैंड चले गए थे, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और बड़ी खबर यह है कि अब दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इंटरपोल की मदद ली गई थी। तो बड़ी जानकारी मिल रही है गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई। गोवा अग्निकांड में जिस क्लब में आग लगी थी उसके मालिक है ये दोनों भाई, और ये उसी वक्त कुछ ही घंटों के अंदर फरार हो गए थे। दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के ये थाईलैंड चले गए थे, वहां इन्हें ट्रेस भी किया गया था, उनकी तस्वीरें भी एयरपोर्ट पर सामने आई थी। और अब बड़ी खबर है, लूथरा ब्रदर्स हिरासत में ले लिए गए हैं, पकड़े गए हैं आखिरकार गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी। जरा सोचिए, जब ये आग लगी, जब इनके क्लब के जो एम्प्लॉयज थे वो जल रहे थे, वो अपनी जान गंवा रहे थे उस हादसे में, तब ये दोनों भाई फरार हो गए थे। और अब बड़ी जानकारी यह है कि दोनों को पकड़ लिया गया है। कहा भी गया था कि जल्द ही जल्द दोनों गिरफ्त में होंगे और वो हुआ भी है। इंटरपोल की मदद ली गई थी, इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था ताकि आगे कहीं ना जा पाए, और ये बड़ी खबर, और जल्द ही इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा भारत। और राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, कब इनको पकड़ा गया है और कब तक भारत डिपोर्ट किए जा सकते हैं, ये क्या जानकारी इसको लेकर के? देखिए, जो लूथरा बंधु हैं वो किसी भी तरीके से जांच एजेंसी को कोऑपरेट करने की फिराक में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सरेंडर करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे, और इसीलिए जो है उन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जैसे ही उनकी लोकेशन ब्लू कॉर्नर नोटिस की मदद से पता चली कि वो थाईलैंड के फुकेट में एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं, उसके बाद से ही एजेंसी जो है लगातार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करी थी। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस नहीं थी, और रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एक चार्जशीट फाइल होना बेहद जरूरी है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते जो है अब फिलहाल एक भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इन दोनों का जो पासपोर्ट है उसे सस्पेंड किया। और जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंड हो गया उसके बाद में इसका मतलब है कि वो अब किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और थाईलैंड अथॉरिटी के ऊपर अब ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो उन्हें, चूंकि वो वहां बिना पासपोर्ट के रह गए हैं, बिना वीजा के रह गए हैं, तो उन्हें वो तुरंत भारत डिपोर्ट कर दे। ऐसे में अब थाईलैंड अथॉरिटी जो है उन्हें हिरासत में लेकर के अब डिपोर्ट करने की जो कवायद है उन्होंने वो शुरू कर दी है। उन्हें बहुत जल्दी, चूंकि वो दिल्ली से फुकेट आए थे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें फुकेट से वापस दिल्ली ही भेजा जाए, और उसके बाद में दिल्ली में जैसे वो लैंड होंगे उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गोवा लाया जाएगा, जहां पर इस मामले की आगे की जांच जो है वो चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश, इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी, लेकिन इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। यानी कि जैसे ही ये इंडिया लाए जाएंगे फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। और जिस तरह से भयंकर लापरवाही इनकी तरफ से दिखाई गई थी, पहले इनके क्लब्स को नोटिस दिए गए थे, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने के लिए गैर वाजिब कंस्ट्रक्शंस किया गया था, बावजूद इसके इन्होंने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। और तो और जब ये बड़ा हादसा हुआ तो देश छोड़कर भाग खड़े हुए। बहुत बड़े गुनहगार हैं, 25 जानें जो गई हैं उसके ये गुनहगार है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इन्हें भारत लाया जाए। राकेश।